जी, आज तक से। जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बड़ी संख्या में सोशल मीडिया के जरिए युवा आपके वचनामृत का लाभ ले रहे हैं और उस पर अमल भी करते दिख रहे हैं, लेकिन उनमें अभी भी कुछ हिचकिचाहट है। खुलकर इस बात करने में शर्माते हैं, छिप छिपाकर आपको फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथी या माता पिता उन्हें नीचा ना दिखा दें। अरे अभी भी कोई उम्र है, अभी बाबा जी को सुन रहे हो, फॉलो करने का। मतलब ये महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि युवा सुन रहा है आपको, बट आज थोड़ी सी मानसिकता जैसे बाकी लोगों की होती है, तो वो छुप छुपा के सुनता है। कह रहे कि ये इसमें आगे लिखा है इन्होंने कि ये ऑफिस में देखते हैं तो काफी जन ने आपके कान में लगाए होते हैं, बट वो दूसरों से शर्मा शर्मा के सुनना चाहता है, समझना चाहता है और मतलब आपने जीवन में उतारना चाहता है, बट किसी को पता ना लगे, ऐसा भाव। सुनते रहे। एक दिन उनमें इतनी सामर्थ्य आएगी कि वो दूसरों को सुनाने लगेंगे। अभी छुपने दो, अभी चिंगारी गई है और आग जब भड़केगी तो ज्वाला अपने आप उदय हो जाएगी और वो ताल ठोक करके सबके सामने भागवतिक मार्ग में चलेंगे। सत्य का मार्ग छुपता नहीं, आग को कपड़ों से छुपाया ले जा सकता। हम सब भी ऐसे ही थे एक दिन। हाँ, आग को कपड़े से छुपाया नहीं जा सकता। और हम प्रणाम करते हैं उन युवा भाइयों को जो इसी समय अपने जीवन को सुधार में ले आए। ये अवस्था बर्बाद हो गई तो आप सच्ची मानो ये केवल नौटंकी नाटक भक्ति का बुढ़ापे में होता है, भजन नहीं होता। हमारी बात को पकड़ लेना। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, जीवन में संयम का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नौटंकी होती, भजन नहीं होता है, उसका नाटक होता है। भजन करना कोई खिलवाड़ नहीं। जिंदगी में जवानी में बेविचार करते रहे, बहुत से माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते रहे और बुढ़ापे में सोचोगे भजन हो जाएगा, हमको करके दिखा दे कोई। अरे भैया, साधारण बाहरी बात है, जिंदगी में पिस्तौल नहीं चलाई तो हमारे आगे सब रख दो, बेकार है, मीट की तरह भले मार सकते हैं लेकिन हम गोली नहीं चला सकते। क्यों? कभी हमने अभ्यास ही नहीं किया, तो मन को सच्चिदानंद में कभी लगाया नहीं और पापाचरण करते रहे हो। तो कहते हो ये अवस्था तो भजन की नहीं, तो अवस्था कब भजन की है? जो प्रश्न करता है ना ये अवस्था भजन की नहीं, उससे पूछो क्या तुम भजन करते हो? 92 वर्ष के आदमी को बेविचार के लिए प्रयासरत देखा गया। 92 वर्ष। सोचो उसकी दशा क्या थी, जानते हो? लकड़ी लेके चलता था, चश्मा लगा के चलता था। और इसका मतलब परिचय जानते हो? जीवन में कभी मन को संयम में रखने का अभ्यास नहीं किया तो 92 वर्ष में वही बच्चों वाली हरकत पाई गई ना। तो जो अगर जवानी में संयम में रहकर तुम सत्य मार्ग में नहीं चलोगे तो बुढ़ापे में तुम महात्मा नहीं बन जाओगे। चाहे कपड़ा बदल लो, चाहे देश बदल लो, उद्देश्य नहीं बदलने वाला। ये पक्की बात समझो। अभ्यास से गंदगी को बढ़ाते चले जाओगे, बुढ़ापे में तुम भजन कर लोगे। आप अपने अपने दिमागों में देख लीजिए आज आपकी स्थिति क्या है। अगर इस स्थिति को नहीं सुधारा तो स्थिति बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। ये अवस्था से नहीं घटती, ध्यान रखना। अवस्था से, ये भजन से घटती है, ये संयम से घटती है। आज रोक रहे हो, हम धन्यवाद देते हैं। नौजवान मदिरा पान छोड़ रहे हैं, मांस छोड़ रहे हैं, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और हमारे प्रभु उनका सहयोग करेंगे। हाँ, तुम छुप छुप करके पहले पाप कर्म करते थे, आज छुप छुप करके सत्य बात में आ गए हो तो धन्यवाद। एक दिन तुम छुपोगे नहीं, एक दिन तुम प्रकाशित हो जाओगे। समझ रहे हो ना? महाराज कुछ मित्रों को प्रोत्साहित करता है नॉनवेज छोड़ने के लिए और फिर ये व्यसन छोड़ने के लिए, तो कहते हैं जिंदगी में बचा ही क्या फिर करने को। हाँ, अभी जिंदगी को जीने के लिए उन्हें केवल इंद्रियों का विलास जाना है। चुप रहो। एक दिन जब इनको तमाचा लगेगा कर्म का, तब ये तुमसे खुद पूछेंगे कि छोड़कर जिंदगी में जीने के लिए कोई और रास्ता है कि नहीं है। चुप रहो। कैंसर ऐसे फैल रहा है जैसे जुकाम और बुखार। ये किन कारणों से फैल रहा है? पापाचरणों से। पापाचरण बढ़ता चला जा रहा है तो पाप का आचरण रोग, नाना प्रकार के दुख, क्लेश, अशांति के रूप में आता है। इनके बातों को मत सुनो जो इंद्रिय विलासिता में लगे। कितने दिन इसको खवा के रख लोगे? कितने दिन तुम शराब पीकर अपने फेफड़े और लीवर को शुद्ध रख पाओगे? कितने दिन तुम बेविचार करके पुरुषत्व को स्थित कर पाओगे? काल के एक तमाचा में मिट्टी में मिल जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन का फल क्या रहा? जी रहे हो, धन कमा रहे हो, किसके लिए? भोग भोगने के लिए। और भोग भोग कर जी किसके लिए रहे हो? भोगने के लिए। बस एक ही क्रम। जीने का उद्देश्य मानव जीवन का धर्म है,
सत्य है, राष्ट्र है, भगवान है, ये कहां उच्च विचार रह गए? क्यों? केवल इंद्रियों के गुलाम बन गए। शराब पीना, बेविचार करना, मांस खाना कर लो, एक समय आएगा मन पछतई है अवसर बीते। जब समय चूक जाएगा तब तुम्हारे सुधरने के चांस नहीं होंगे और फिर तुम्हें दुर्गति भोगनी होगी। ऐसे मूढ़ पुरुषों को कभी भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो हमारे सतमार्ग की बात नहीं सुनते हैं वो बेचारे हैं, हमें उनकी बात नहीं माननी और उनका संग नहीं करना। नहीं, संग का रंग चढ़ता है पक्का। यदि तुम में इस कोटि का भजन है तो उनका परिवर्तन हो जाएगा, नहीं तुम्हारे भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। सुनो इनकी बातें, बातुल भूस बिवत मतवारे, तेले बोले बचल विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे कि तुम कोई भूत रखते हो क्या महात्मा जी? बोले क्लब जाते थे, सब करते थे, पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया है कि अब हम जहाँ आ जाते हैं वही भय सब भय लगता है कि आपने मना किया है, आपने ये मना किया है, आपने ये मना किया है। चैन से जी नहीं पा रहे जब से तुम्हें सुना, पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया हमारे दिमाग में। तो एक कह रहे थे कि बहुत हिम्मत करके फिर शराब के ठेके गए, वहां देखा आप खड़े हो, फिर लौटे। तो अगर वो उपहास करने के लिए भी यहां आ जाए कि देखते हैं बाबा, तो परिवर्तन हो जाए। वो उपहास के लिए अगर सुनना शुरू कर दे कि हम मानेंगे तो नहीं, पर कहते क्या है बाबा हम सुन लें, तो भूत चढ़ जाएगा, पक्का चढ़ जाएगा दिमाग। परसों आए तो थे, हमने सोचा क्या ढोंग चल रहा है। हाँ हाँ, बट कह रहे कि एक बार सुना फिर तो सुनते रह गए और नाम जब छूट कि हमारे जो हृदय से प्रभु निकलवाते हैं ना, वो केवल मंगल के लिए, आपके मंगल के लिए। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, सच्ची मानना। हमारा हृदय बस यही रहता है कि जाते जाते पता नहीं कब जाना हो जाए, डायलिसिस से शरीर चलता है, जाते जाते हमारे देश को कुछ मिल जाए, हमारी जनता को कुछ मिल जाए और वो स्वस्थ हो जाए, वो विचारवान हो जाए, उनका मंगल हो जाए। अब दीपक में जितनी सामर्थ्य है उतना ही जलेगा, हाइलोजन में जितना प्रकाश उतना ही करेगा, सूर्य में जितनी ताकत है उतना प्रकाश करेगा। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते ना। तो ये भागवतिक क्षमता है जो आप लोगों को परिवर्तित कर रही। भगवान निमित्त बना रहे हैं इधर और काम स्वयं वो कर रहे हैं। और पक्का जो उपहास करते हैं उनका भी मंगल होगा, जो आज निंदा करते हैं उनका भी मंगल होगा। कल वो परिवर्तित होंगे पक्का पर, क्योंकि जब हम स्वार्थ रहित होकर के ये बात करेंगे ना तो वो उनके ऊपर चढ़ जाएगी और उनका मंगल करेगी। ऐसी घटना घटेगी, कोई एक बात मान लेंगे, पक्का समझना। एक अनुभव की बात बता रहे कि एक डॉक्टर थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे और वो कभी भक्ति सिद्धांत तो ये सब जानते नहीं थे, तो वो सदैव निंदा करते थे संतों की। उनको समझ नहीं थी ना, तो उनको ये लग रहा था कि ऐसा भगवान और संत और उनके लिए कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि पढ़े लिखे वैज्ञानिक डॉक्टर तो कोई मान्यता। एक बार उनको समझाया गया कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। आप जो अच्छे डॉक्टर हैं, आपको जो अंगों का शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा पुनः जीवन प्रदान करना, ये भगवान की ही कृपा से आपको, वो किसी भी तरह तार्किक पुरुष किसी भी तरह नहीं मानता है। अचानक घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ और उन्हीं की मेरुदंड टूट गई। और वो ऐसा सिस्टम है कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। एम्बुलेंस में लद के उन्होंने इच्छा जताई थी एक बार बाबा से हमें मिला दो, तो हितधाम में थे, एम्बुलेंस में वो नहीं आ पाए, रोड तक वो आए, रोड तक हम गए निकल के, रो रहे थे और कह रहे थे है भगवान तो मुझे बचा ले। अब मतलब इस स्थिति में थे कि करुणा उत्पन्न हो रही थी। हम कहा एक बात अब मान लोगे? बोले अब जो बोलो। कहा राधा 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 राधा। बोले अब जब तक श्वास रहेगी तब तक आपका ध्यान और नाम। तो हम कहा जहां भी रहोगे तुम्हारा मंगल होगा, और जब शरीर छूटेगा तो वृंदावन में कह रहे हैं भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम निश्चिंत रहो, बस सह लो, ये कोई प्रारब्ध भोग था और तुम्हारा परिवर्तन इसी से होना था। तो जब कोई ज्यादा उद्दंडता करता है तो फिर उनका प्रारब्ध भोग उनको उत्तर दे देता है और समझाने की योग्यता प्रदान कर देता है। जब तक बल रहा गजेंद्र में भगवान को याद नहीं किया, और जब जाना कि एक ही झटके में ग्राह ले जाएगा तब हरी,
तो जब तक अहंकारी को चोट नहीं पहुंचती अहंकार में, तब तक वो भगवान और संतों को नहीं मानता। और जब एक बार उस पर प्रहार होता है, तब उसको समझ में आता है कोई भगवान है, कोई है जो विश्व का विधाता है। इसलिए आप लोग तो ये उनकी बातों में प्रभावित मत होना और उनकी चिंता भी मत करना, क्योंकि एक जगह ऐसी है जहां एक दिन सबको लौट के आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा दिमाग जब थकेगा और संकट में फंसेगा, तब तुम्हें नजर आएगा कि कोई है अगर तो ईश्वर है, वो मुझे बचा सकता है। पक्की बात समझ लेना। यहां स्वतंत्र नहीं, कर लो पापाचरण, जहां परिणाम आएगा तब तुम्हें ईश्वर की याद आएगी, पक्का आएगी। मन पछतई है अवसर बीते। अभी अवसर है तो मनोरंजन कर लो, अवसर हटेगा तो भोगना पड़ेगा। हमारी सबसे प्रार्थना है, आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप वृंदावन आए, आप संत समागम में आए, आप शराब मत पीना, मांस मत खाना, बेविचार मत करना, जितना हो सके वीर्य का संयम रखना और राधा राधा बोलना, आपको मंगल हो जाएगा। हमारी बात मान लेना, हम आपके ऐसे मित्र हैं जो आपका परम मंगल करने की बात कर रहे हैं। कोई स्वार्थ नहीं आपसे, आप हमारी आत्मा, आप हमारे प्राण हैं। अगर आप सही ढंग से चलेंगे तो इसमें हमको लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? आपको सुखी देखकर मुझे सुख होता है। संतों को एक ही कष्ट होता है, जब कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके गंदे आचरणों में बढ़ता है तब उन्हें दुख होता है कि इस जीवन से भगवान की प्राप्ति हो सकती है और ये दुखों को मोल लेने जा रहा है। पापाचरण करके आज तक कौन सुखी हुआ है? अरे रावण जैसा कोई बलवान हुआ है क्या? बंदर ऐसे अपने पैर से उसकी खोपड़ियों में लात मारते जैसे फुटबॉल की तरह। तब मंदोदरी ने जो जब दशा देखी तब कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा और रहा न कोकुल रोवन हारा। वो दशानंद जब चलता था, बाजू ठोक देता था, लोग के लोग कांप जाते थे। आज उसके खोपड़ियों को इस तरह से अपमानित इसलिए किया जा रहा है कि भगवान से विमुख होकर चरित्रहीन हो गया। समझ पा रहे? ये सब रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। इसलिए आप लोग तो गंदे आचरण मत करना। जो आ गए हैं उनका कल्याण तो जरूर ही होना चाहिए, और जो सुन रहे हैं भगवान उन पर कृपा करेंगे, उनकी भी बुद्धि बदलेंगे, और जो उपहास कर रहे हैं उनको भी बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हाँ, उनके बदलने के लिए थोड़ी कड़वी दवा का प्रयोग होगा। जब उनके अहम पर चोट पड़ेगी तब वो भगवान को याद करेगा। अभी अहंकार है तो अभी थोड़ा मलिनता है। इसलिए आप लोग कृपा करके अच्छे मार्ग के पथिक बनो, दुख सुख दोनों बराबर सहो। दुख में भूलो नहीं प्रभु को, शोकित मत हो, और सुख में फूलो नहीं, अहंकार मत करो, सह जाओ। संघर्ष में जीवन मानव का होता है। भगवान अवतार लेकर ये दिखाए हैं। ऐसा नहीं कि दुख आपके ऊपर आएगा और दूसरों के ऊपर नहीं आता। दुख सुख दोनों का क्रम चलता रहता है। तुम एक वीर बनो, दुखों को सहो और सुखों को ऐसे फूल मत जाओ कि अभिमान करके दूसरों को दुख देने लगो, तो कुछ दिनों में स्थिति आ जाएगी। हम भगवान के अंश हैं, हर स्थिति के प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसमें ये नहीं चलता है स्त्री पुरुष जाति पक्ष, सब नहीं चलता। हम भगवान के अंश हैं, वही अंश है जो महात्माओं में है, वही आप में है। यदि आप उठे तो आप भी महात्मा बन जाएंगे, पैंट शर्ट पहने हुए। आपको ऐसा जीवन हो जाएगा जगत मंगल करने वाला। इसलिए नशा न करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो। दीन पतित जहां तुम्हें ऐसा अवसर मिले कूद पड़ो, उनकी सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।